आइए मैं आपको एक हिकायत बयान करता हूँ। बहुत अच्छी और उम्दा हिकायत है कि बनी इसराइल के ज़माने का एक दौर था। तो बनी इसराइल में एक औरत एक शहर में रहती थी और उस शहर में वो औरत बहुत फाहिशा, नालायक और बदकार औरत थी। लेकिन कहते हैं कि अल्लाह ताला कब किसे हिदायत अता फरमा दे कोई नहीं जानता। बेशक अल्लाह हर शे पे कादिर है। वो जहाँ चाहे जिस तरह चाहे वो अपनी गैब से मदद कर सकता। जिसे चाहे नेक को वली बना दे, बदकार को चाहे तो नेक को बदकार बना दे, और जिसे चाहे तो वली बना दे। और वो पूरे शहर से, पूरे वहाँ के सब लोगों से बदकारी करती थी। और उसकी बदकारी के सबब उसके पास इतना माल, इतना दौलत, इतना पैसा आ गया कि वो जैसे बादशाह लोग हुकूमत करते हैं ऐसे ही वो हुकूमत किया करती थी। लेकिन रोज़ाना उसके पास में नया सा नया इंसान आता जाता था और चला जाता था। वो काफ़ी पैसे उनसे वसूला करती थी। उन पैसों की बदौलत वो ऐश असरत में रहती थी। खूब मालो दौलत उसके पास जमा हो गया, और इतना मालो दौलत जमा हो गया कि लोग देखने के बाद मुझसे हैरत हो गए। लेकिन शक्ल सूरत से ही बहुत हसीन और खूबसूरत थी। एक मरतबा का वाक़या है कि एक शख्स उधर से निकला और वो अपने तख्त पर मौजूद बैठी थी। पहरेदार पहरा दे रहे थे। आलीशान महल में बैठी थी। दरवाज़ा खुला था। वो शख्स बहुत ही अल्लाह का नेक बंदा था। लेकिन जैसे उधर से गुजरा तो उधर पर उसकी नज़र पड़ी। जैसी नज़र पड़ी तो वो निकल तो उसके पास गए, लेकिन उसके इश्क में उस बेकरार हो गया। और जैसे इसमें बेकरार हुआ है तो वो परेशान हाल था। ना उसे खाना मज़ा लगे, ना पीना मज़ा लगे। और वो एक अल्लाह का नेक बंदा था। लेकिन किसी तरह से पता चला कि ऐसे ऐसे मसला है। वो किसी तरह से पैसे अरेंज किए, और अरेंज करने के बाद में पैसे हासिल करने के बाद मैं उसके पास जाने की कोशिश की। और जब गया और जब उससे मुलाकात की तो उसने कही कि ठीक है, आज की रात तेरे पास है, बताइए क्या करना चाहता। जब उसके पास गया और जब उसके पास बैठा तो उसके हुस्न जमाल में तो पागल था ही। लेकिन जैसे उसके पास बैठा है, गलत काम करने के इरादे से जैसे ही पहुंचता है, लेकिन क्या देखता है कि उस पर वो कपकपाने लगता, उस पर एक कपकपी तारी हो जाती है। उसके हाथ पैर कपकपाने लगती, उसका जिस्म कपकपाने लगता, उस पसीने पसीने हो जाता था। और वो औरत पूछने लगी, ए अल्लाह के बंदे, तो ये बता तेरे पास ये क्या हालात है बना रखी है, तुझे हो क्या गया। तो उसने कहा है कि मैं जो हूँ अल्लाह के कहर से मैं बहुत डर गया हूँ। मुझे आपके पास में बैठने के बाद में मैं जो करना चाहता था आपके साथ बदकारी, लेकिन अल्लाह के खौफ से मेरे हाथ और पैर कपकपाने लगे हैं। मैं अल्लाह के खौफ से डरने लगा हूँ और ये सोचता हूँ कि मैंने तेरे साथ बदकारी की तो अल्लाह ताला मुझे किस कदर सजा देगा। मैं अल्लाह के खौफ से डर गया हूँ। और यही कहता हुआ वो वहाँ से चला जाता है। और जब चला जाता है, वो अपने घर चला जाता है। और जैसे घर जाता है तो उस औरत के पास में एक खौफ तारी हो गया उस इंसान के बैठने का, नेक इंसान के बैठने की सोहबत का असर। 2-5 मिनट बैठने के, 10 मिनट बैठने का असर उस इंसान पे का, उस औरत पे इतना असर पड़ा कि वो औरत भी परेशान हो गई और बोली कि मैं पूरी जिंदगी बदकारी करती आई हूँ और पूरी जिंदगी में गुनाह में मबलूस होती चली आई हूँ। देखिए मुझे अभी तक खौफ ने नहीं डराया और मैं अल्लाह के खौफ से किसी तरह भी वाकिफ नहीं हूँ। ये एक शख्स जो मेरे पास में सिर्फ एक बार बदकारी करने के इरादे से आया था, और सिर्फ इतनी बदकारी के इरादे से ही आया, और इस पर अल्लाह का खौफ इस कदर तारी हो गया, बेशक ये अल्लाह का बंदा है। उसने सारी मालो दौलत पर ठोकर मार दी। और मालो दौलत पर ठोकर मारने के बाद में सब उसने जो था उस शख्स की यानी कि पास में जाने के लिए राज़ी हो जाती है। जैसी राज़ी हो जाती है और जब उसके पास पहुंचती है, और जैसे उसके पास पहुंचती है तो चाहती है कि मैं सब अल्लाह से तौबा कर लेती हूँ, उस शख्स का मैं ज़रूर शादी और निकाह कर लूँगी जो इतना शरीफ और अच्छा और ईमानदार लड़का है। तो बेशक उसके पास जाती है, उसके दरवाजे पर दस्तक दी, और जैसी दस्तक दी तो वो नहीं, उसने दरवाज़ा नहीं खोला। उसके पास से कोई शख्स गुजरा, उसने कहा क्या बात है, क्या किसका इंतज़ार कर रही हो। देखिए उस शख्स के मुलाकात करनी है। उसने कहा वो शख्स जो है अल्लाह हर वक्त अल्लाह की इबादत और रियाजत में रहता है। वो कभी भी किसी फिजूल आदमी से नहीं मिलता, ना फिजूल अपना वक्त इधर उधर ख़राब करता है। आके काम करिए, कुछ 2-1 घंटे बैठो, कुछ वक्त गुजारो यहाँ पे। वो जब उसका वक्त होगा खोलने का वो खोलेगा, तब आप उससे मुलाकात करना। बहुत नेक और ईमानदार इंसान है। औरत बोली ठीक है। वो कई घंटे बैठी, और बैठने के बाद में जब उसका एक वक्त इबादत से फारिग हुआ और जब उसने दस्तक दी, जब दरवाज़ा खोला तो देखा तो वो औरत मौजूद थी। वो बोला क्या करने आई हो मेरे पास में। उसने कही मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ।
बस इतना ही देखना था कि अल्लाह का खौफ उस पर फिर तारी हो गया। और जैसे ही उस पर अल्लाह का खौफ तारी हो गया, वो कपकपाया, उसके हाथ पैर कपकपाए वो, और फिर जैसे ही गिरा तो उसकी रूह परवाज हो गई। जैसे उसकी रूह परवाज हो जाती है, वो देखती है कि इससे तो, इसका तो विसाल हो गया, ये तो इंतकाल, ये तो मर गया, अब मैं क्या करूं। उसने उसके भाइयों को बुलाया, सबको देखा कि ये एक शख्स अल्लाह के कहर से, अल्लाह के गजब से, अल्लाह के खौफ से इतना तारी था, इतना अल्लाह के नज़दीक था कि ये इसका इंतकाल हो गया जो मुझसे निकाह की सोची। लेकिन अब मैं क्या करूं। पता चला कि उसने उसके भाई को बुलाकर और उसने मशवरा दिया कि मैं आपसे मिलना चाहती हूं। उसके भाई ने कहा कि ठीक है मिलो। उसने भाई ने मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद में जब उसने बात की तो बेशक उसके भाई ने उससे निकाह किया, और उसका निकाह किया, और उसने अल्लाह से तौबा की। उसके साथ साथ हम आपको बता दें कि वो एक बार जो थी वो औरत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात के लिए गई, और किसी आदमी से उसने मुलाकात की, और उनके किसी रहने वाले से, उनके खादिम से मुलाकात करके बोला कि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाकर ताइब होना चाहती हूँ और अपनी तौबा से बर्दाश्त होना चाहती हूँ, और मैं तौबा करना चाहती हूँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुझे मुलाकात करनी है। उसने बड़ी महफिल में यही बात कह दी कि फला शख्स आपके पास में मुलाकात के लिए आई है, आप उससे मुलाकात कर ले। भरा मजमा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे मना फरमा दिया कि अभी हम नहीं मिल सकते। उसने वैसे ही जाके वो बोल दिया। तो वो और शख्स जो थी, वो औरत बहुत ज़्यादा घबरा गई और परेशान होकर बोली कि काश मैं मूसा अलैहिस्सलाम से भी नहीं मिल सकती, कि अल्लाह ताला तूने मुझे इतना गुनहगार बनाया है। तो आइए, जब उस शख्स से, उसके भाई से उसने निकाह किया, तो अल्लाह ताला ने उसके 7 बेटे अता फरमाए। और जो 7 बेटे अता फरमाए, तो वो 7 के 7 अल्लाह ताला ने उसे अल्लाह के वली बनाया है। बेशक अल्लाह ताला जब चाहे, जिसे चाहे, जहां चाहे हिदायत अता फरमा दे। उसकी हिदायत में कोई कमी नहीं है, उसकी मार्फत में कोई कमी नहीं है। बड़े बड़े गुनाहगार आए, और आने के बाद में अल्लाह की बारगाह में आने के बाद में ताइब होने के बाद तौबा कर लेती, तो अल्लाह ताला उनके गुनाहों को बख्श देता है। आओ तुम भी गुनाह करके जो करते हो उससे तौबा कर लो, और हमेशा के लिए अल्लाह की बारगाह में ताइब हो जाओ, और उसकी इबादत और रियाजत में ज़िंदगी गुजारो। अल्लाह ताला अपना गुनाह करने वाले को मौका भी देता है कि वो उसकी गुनाहों को बख्श देता है, लेकिन अपनी तौबा कर लो, अल्लाह की बारगाह में सजूद हो जाइए।